हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बच्चों, आपको इस CND क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चे, जहाँ तक हमको पता है कि आप लोग भी बुक खोल के तैयार होंगे पढ़ने के लिए। तो बच्चों, पिछले क्रम के अनुसार इस बार भी मैंने इस चौथे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है। इस चौथे पैराग्राफ में हमने अलॉटेड टू गॉड चैप्टर से सेलेक्ट किया है और बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, रिसाइट करने के लिए हम तैयार हैं और हम ये समझते हैं कि आप भी बुक खोल के तैयार होंगे रिसाइट करने के लिए। तो बच्चों, इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओpened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and the paper. But he stuck to his resolutions. He asked for money from his employee. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for charity of act. बच्चों, आगे देखते हैं, लिखा है यहाँ पर, It was impossible for him to gather to the 100 of pesos, so he was able to send for farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God. तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि हमने इसको रिसाइट किया। रिसाइट करने के बाद हम देखते हैं बच्चे कि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग है। उस डिफ़िकल्ट मीनिंग को हम ज़रा देख लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे बच्चों, ऑर्डर मतलब यहाँ देख रहे हैं आदेश होता है, शेक मतलब हिलना होता है, और फेथ मतलब विश्वास, पोस्टमास्टर मतलब डाकिया। और बच्चों, आगे देखते हैं, केम मतलब तो समझ रहे होंगे, सेकेंड फॉर्म है कम का। और यहाँ पे लिखा है आइडिया मतलब विचार होता है, और लेटर मतलब पत्र होता है, ओपेंड मतलब खोला, एविडेंट मतलब स्पष्ट रूप में। और बच्चों, यहाँ देख रहे हैं नीडेड मतलब ज़रूरत था, गुडविल मतलब भलाई है, इंक मतलब समझते हैं स्याही होता है, और पेपर मतलब कागज़, स्ट्रक मतलब फंस गया, रिसोल्यूशन मतलब अपने ही समाधान में, और आस्क मतलब पूछा, मनी मतलब धन समझ रहे होंगे, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। सैलरी मतलब तनख्वाह होता है, सेवरल मतलब कई होता है, फिर ओबलाइज मतलब कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ हुआ, समथिंग मतलब कुछ होता है, एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान के कार्य के रूप में। बच्चों, आगे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा इम्पॉसिबल जो असंभव होता है। यहाँ दो मीनिंग लिखा बच्चों, टूगेदर लिखा है और यहाँ टूगेदर लिखा है। तो ये वर्ब से पहले टू लगा के इन्फिनिटी बनाया, और टूगेदर हमारा साथ साथ एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, 100 समझ रहे होंगे, 100 होता है, पीसो जो करेंसी है एक, एबल फार्मर मतलब किसान होता है, मोर देन। आगे देखते हैं बच्चों, इनवेलप मतलब लिफाफा होता है, एड्रेस मतलब निर्देशित किया, चाहे संबोधित करते हुए, प्रेषित करते हुए, कंटेनिंग मतलब जोड़ना होता है, जोड़ते हुए, सिंगल मतलब इकलौता होता है, सिग्नेचर मतलब दस्तखत होता है। तो बच्चों, आगे की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, हम इसको पढ़ेंगे और इसके आगे हिंदी के अर्थ बताएंगे। इसके अगले पेज पर हम जाते हैं। तो वो हम इसका अब जो पैसेज हमने रिसाइट किया उसका हम अर्थ बताने जा रहे हैं। अर्थ बताने से पहले हम सोचते हैं कि जो कल पिछला हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके समरी को जान लेते हैं। तो समरी कुछ यही है, कल पिछले पैसेज का यही था कि जब लैंचो पत्र लिख करके चला आता, छोड़ के चला आता, तो अगले सुबह जो पोस्टमैन होता आता है और उस पत्र को देखता है, तो कहता है अपने जीवन में कभी भी हमने ऐसे पत्र को नहीं देखा जो भगवान को एड्रेस किया गया हो। और यह पत्र लेकर के पोस्टमास्टर के पास आता, पोस्टमास्टर भी मतलब बड़ा अचंभित हो जाता, और मतलब लोग मूड बना लेते हैं कि प्रश्न का उत्तर दिया ही जाए। तो और इस तरीके से आगे की कहानी में यहाँ स्टार्ट होता है। सो इन ऑर्डर इस क्रम में शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब क्या ऐसा है इस क्रम में, क्या उस व्यक्ति का विचार है, लेखक का विचार है जो भगवान में आ गया। फिर कहता है आगे,
द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। और इस तरीके से उस बात को गंभीरता से लेते हुए पोस्टमैन के मन में एक विचार आ गया कि इसके आंसर द लेटर। वो विचार कौन सा था कि प्रश्नों का उत्तर दे ही दिया जाए। अब पोस्टमास्टर एकदम दृढ़ निश्चय हो गया कि उसके जो पत्र है, पत्र का जवाब दे दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट बच्चों किसके लिए आया है? पत्र के लिए आया है। लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला, कौन? पोस्टमास्टर ने जैसे ही पत्र को खोला, वो पाता क्या है? इट वाज, यह था, इविडेंट मतलब स्पष्ट, एकदम कट एंड क्लियर था, स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर दिया जाए, ही नीडेड मोर देन, उसको मतलब जरूरत थी, ही नीडेड मोर समथिंग मतलब उसे कुछ जरूरत थी, मोर देन द गुडविल मतलब भलाई के शब्द से ज़्यादा उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, इंक एंड पेपर अर्थात पेपर कापी पर लिख के भलाई के शब्दों से उसे कुछ ही और चीज़ की ज़रूरत थी जो लेखक वहाँ पर चाहता था। लिखा है बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, और ये नहीं था कि कलम और पेपर लिख करके मतलब भलाई के शब्द लिख कर दे देना था। जब उसमें कुछ और ही लिखा हुआ था तो लेखक अपने ही समाधान में क्या करता है? फंस गया। आगे लिखा है बच्चों, लिखा है देखना, ही आस्क्ड फॉर मनी अर्थात उस पत्र में धन के लिए मांग किया गया था, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। और इस तरीके से जब धन का मांग किया गया था तो जो लेखक था उसकी मतलब समाधान में फंसने से उभरने के लिए अपने कर्मचारियों से धन मांगा। और हुआ क्या? ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गिव मतलब दिया, उसने स्वयं दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अर्थात अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसने स्वतः क्या किया? दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओबेलाइज, और इस कार्य में उसके जो पोस्टमास्टर था, पोस्टमास्टर के कुछ सहयोगी जो कार्य करने वाले थे वो भी कृतज्ञता के कार्य में टू गिव समथिंग, वो भी कुछ दिए। अर्थात उस पोस्टमास्टर के साथ साथ उसके जितने भी कर्मचारी थे वे सारे लोग मतलब कृतज्ञता की इस कार्य में दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी अर्थात दान की इस कार्य में प्रत्येक उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अपने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसको देते हैं कि इकट्ठा करके उसको दे दिया जाए। आगे के लाइन में कह रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था, टुगेदर मतलब इकट्ठा करना अर्थात पूरी रकम जितना लेंचो ने मांगा था उतनी रकम इकट्ठा कर पाना मतलब मुश्किल था, असंभव था। टुगेदर मतलब साथ साथ, 200 पीसोज अर्थात 100 पीसोज एक साथ इकट्ठा करना पोस्टमास्टर के लिए बहुत ही दुर्लभ था। सो मतलब इसलिए उसने ही वाज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेजने के लिए योग्य हुआ, द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए पूरा पैसा जब इकट्ठा किया तो पोस्टमास्टर के पास पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन कह रहा है ओनली लिटिल मोर देन हाफ अर्थात जितना उसको देना था उसका आधे से अधिक, अर्थात कह सकते हैं कि पूर्णतः नहीं मतलब कुछ कम ही दिया, पूरा नहीं दे पाया। जैसे कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हो सकता है 75 पैसा, 1 रुपये से 75 पैसा दे दिया, अभी 25 पैसा बाकी, ऐसे मतलब आधे से अधिक और पूरे से थोड़ा कम, इस तरीके से उसने पैसा इकट्ठा करके उसने दे दिया। लिखा ही पुट मतलब उसने रखा, द मनी मतलब धन को, इन द इन्वेलप मतलब लिफाफे में, उसने लिफाफे में उसने धन को रखा, एड्रेस्ड मतलब निर्देशित कर दिया, टू लेंचो मतलब लेंचो के लिए, और लेंचो के लिए उसने धन को क्या कर दिया? प्रेषित कर दिया। एंड विद देम और इसके साथ ही अ लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ ही जो उसने आधे से अधिक जो धन रखा था उसके साथ साथ उसने एक पत्र जोड़ करके उसमें रख दिया, ओनली अ सिंगल वर्ड मात्र एक छोटा सा शब्द, एक शब्द ही लिख दिया, ओनली अ सिंगल वर्ड मात्र एक लौता शब्द उन्हें लिखा, एज अ सिग्नेचर मतलब एक दस्तखत के रूप में, गॉड मतलब भगवान अर्थात जो लेंचो भेजा था पत्र उसके जवाब में इस लोगों ने क्या किया मतलब आधे से अधिक और पूरे से कम धन रख करके उसमें एक पत्र लिखा, पत्र पे सिर्फ क्या लिखा? गॉड, और गॉड के नाम का पत्र लिख करके इन लोगों ने भेज दिया। तो इस तरीके से वह धन किसके पास? लेंचो के पास पहुंचेगा। आगे के पैसेज में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न होगा आगे की वीडियो में।